आज आप लोगों को नंबर्स की चर्चा करते हैं। कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। कंफ्यूजन बहुत होता है नंबर्स में। नंबर्स दो ही टाइप के होते हैं। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। इसको हम लोग बोल सकते हैं वास्तविक संख्या। इसको बोलते हैं काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। तो जितना नंबर देख रहे हो, जैसे 1, 1/2, -5, √2, -√2, 3% या 3:2, ठीक है, या मिक्स फ्रैक्शन ही क्यों ना हो, भिन्न में या 3%, ये सब आपका क्या है 1.25 डेसिमल में हो, सबको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। पर इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं? सर 2 तो लिखा हुआ √2, अगर माइनस बाहर में है तो रियल नंबर, अगर अंदर में माइनस हो गया तो इमेजिनरी नंबर, जिसको अवास्तविक संख्या। अब इसको लिखते कैसे हैं? तो जैसे -1 जो होता है, -1 को आइटा से भी डिनोट करते हैं, और आइटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। इसलिए अगर किसी भी रूट के अंदर में माइनस आ जाए अंदर में, तो इमेजिनरी नंबर है। क्यूब में ही क्यों ना हो, तो आपका ये हो गया इमेजिनरी नंबर। अगर हम रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब रियल नंबर को एक रियल नंबर उठा लो, 5 एक रियल नंबर है, यहाँ लिख दिए 3 आइटा, ये क्या हो गया? इस टाइप का अगर नंबर लिखा रहेगा इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम लोग रियल नंबर की चर्चा करते चलते हैं, तो जो भी आप डिटेल पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं फिर से नंबर्स में, जिसको संख्या बोल रहे हैं। एक होता है नेचुरल नंबर, एक होता है होल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और होल नंबर जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। और होल नंबर जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ये भी इंफिनिटी तक। एग्जाम में अक्सर पूछता है सबसे छोटी यानी सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आपका 1 हो गया। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा हो गया? 0। अब फिर से नेक्स्ट चलते हैं नंबर्स में। इवन नंबर, इधर हो गया ऑड नंबर, जिसको बोलते हैं सम संख्या, इसको बोलते हैं विषम संख्या। सम संख्या जो 2 से कट जाता है, 2, 4, 6, 8, ये भी इंफिनिटी तक जाएगा। और संख्या 1, 3, 5, 7, ये भी ऑड तक जाएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा हो गया? 2। और सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा हो गया? 1। यानी सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गया? 2। नेक्स्ट चलते हैं। एक होता है कंपोजिट नंबर, ज्वाइंट नंबर भी बोल सकते हैं।
कंपाउंड नंबर भी बोल सकते हो, डिविजिबल नंबर भी बोल सकते हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। तो ये कहां से, जो किसी न किसी टेबल में आता है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इसी तरह बढ़ते रहेगा। सबसे स्मॉलेस्ट अगर कंपोजिट नंबर पूछेगा तो 4 हो गया, और सबसे स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट पूछेगा, यानी इवन कंपोजिट पूछेगा यहाँ पर तो भी सबसे स्मॉलेस्ट, तो भी आपका क्या हो जाएगा 4। पर ऑड में पूछ दिया तो, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर पूछ दिया तो आपका ऑड में क्या हो जाएगा 9। अगला जो होता है प्राइम नंबर कहते हैं इसको, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, जो जिसका फैक्टर चाहे 1 का टेबल में आएगा या सेल्फ खुद के टेबल में आता है। तो 1 से लेके 100 तक के काउंटिंग में टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25 होते हैं। जैसे देखो प्राइम नंबर कौन कौन होता है, तो 1 से 10 में प्राइम नंबर कौन कौन है, 2, 3, 5, 7, 4। 1 जो होता है वह कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चे गलती करते हैं। 11 से 20 में होल प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 11, 13, 17, 19, इसमें भी 4 हो गया। 21 से 30 के बीच में 23, 29, इसमें भी 2 हो गया। 31 से 40 के बीच में 31, 37, 2 ही हो गया। 41 से 50 में 41, 43 और 47, 3 हो गया। 51 से 60 के बीच में 53, 59, 2 हो गया। 61 से 70 के बीच में 61, 67, 2 ही हो गया। 71 से 80 के बीच में 71, 73 और 79, 3 हो गया। 81 से 90 के बीच में 83 और 89, 2 हो गया। और 91 से 100 के बीच में सिर्फ 97 ही होता है, 1 हो गया। टोटल इसको ऐड करेंगे ना तो 25, यानी 1 से 100 तक में टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25 होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नंबर्स को। अब बोलते हैं इंटीजर्स नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को 2 भाग में बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, एक होता है निगेटिव इंटीजर्स नंबर, जिसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ये 1 से ही शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिटी तक जाता है, और यहाँ अपोजिट जाता है -1, -2, -3, -4। तो अगर सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर पूछेगा, सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण पूर्णांक संख्या पूछेगा, तो वह तो 1 हो जाएगा। और यहाँ सबसे लार्जेस्ट पूछेगा, राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो सबसे लार्जेस्ट पूछेगा। सबसे लार्जेस्ट नंबर, सबसे लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर्स नंबर कौन सा हो गया, -1। नेक्स्ट चलते हैं। डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर जो होता है ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर,
एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जिसको बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। इसको बोलते हैं अशांत दशमलव संख्या। जैसे 0.5 ये शांत है। अब यही लिख दिए 0.333333 रिपीट होते जा रहा है, तो 0.3 पर बार डाल देते हैं या रेकनिंग चला देते हैं। इस पर सीरीज आपका मेरे वीडियो कई बने हुए हैं। तो इसको कहते हैं शांत दशमलव संख्या। या 1.25 शांत हो गया, ठीक है। पर यही देगा 1.255555 रिपीट रहेगा, यानी 1.25 पर बार। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर्स, एक होता है रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में होता है। इरेशनल नंबर भी p/q के फॉर्म में होता है, मतलब ये टर्मिनेटिंग होता है। जैसे देखो क्या है, √4, इसका पूरा कंप्लीट निकाल लेते हैं 2, तो √4 क्या हो गया, रेशनल नंबर। 3/4 रेशनल नंबर। अगर या कुछ भी लिखेंगे 1/4, ये भी आपका रेशनल नंबर में आ गया। या √36, इसका 6 निकल जाएगा, रेशनल नंबर। 22/7 जो पाई का वैल्यू होता है, तो 22/7 इसका रेशनल नंबर। पर अगर पाई लिख दिया, पाई का वैल्यू 3.144, या हम लोग लिखते हैं 22/7। अगर एग्जाम में सिर्फ पाई पूछ दिया तो इसका इरेशनल नंबर होता है। या फिर जिसका हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, जैसे √5 का भी कंप्लीट नहीं निकल सकता है, जैसे 36 का 6 निकल गया, तो √5 का अंदर √5 का नहीं निकल सकता है, तो इससे क्या हो गया, इरेशनल नंबर। या 1 + √3, ये भी आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब चलते हैं फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर जैसे हो गया 1/2 प्रॉपर है, पर 1/3 डालेंगे तो इम्प्रॉपर में आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में। क्या कि 3 3 9 3 3 ऐसे से बढ़ते रहेगा, इसलिए किसके हो गया, रेकरिंग चला देते हैं, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का ही पार्ट है। अब जैसे कुछ भी अगर सिंपल से भी एक और होता है, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, तो भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर 3/4 कर देंगे जब न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आजकल जो नंबर्स जो होता है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है और नंबर्स की चर्चा किया जाता है, इसको इसका पार्ट नहीं है। व्हाट इज नाउ नंबर्स में नंबर क्या है उसका एक पार्ट नहीं है, पर कई एग्जामों में एसएससी सीजीएल में पूछ दिया जाता है। एक होता है रोमन नंबर, एक होता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर जो होता है, जो हम लोग आजकल कंप्यूटर में यूज करते हैं, जैसे मान लो ये 10 डेसिमल में है, इसको बाइनरी के फॉर्म में चेंज करना, इस पर भी आपको कई वीडियो मैंने बना रखा है। अब 10 को बाइनरी में चेंज करेंगे तो ऑलवेज हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 जा 10, रिमाइंडर नहीं आ रहा, शेष पर नहीं आ रहा 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर यहाँ 1 आ रहा है। 2 2 1 जा 2, यहाँ रिमाइंडर नहीं आ रहा है।
तो 10 का बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे 1 0 1 0, नीचे से ऊपर क्यों लिखते हैं। जैसे 25 को भी तोड़ के हम लोग देख लेते हैं, हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। 12 24, रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12, रिमाइंडर 0 आएगा। 2 3 6, रिमाइंडर 0 आया। 2 1 2, यहाँ रिमाइंडर कितना है 1। तो नीचे से ऊपर में 25 को अगर बाइनरी के फॉर्म में लिखेंगे 25 डेसिमल को, तो 1 1 0 0 1, ये बाइनरी के फॉर्म में। रोमन आजकल लोग देखो कैसे रोमन संख्या है ना 3999 से ज्यादा होता नहीं है। कई एग्जाम में पूछा है 3999 से ज्यादा हम लोग रोमन संख्या नहीं लिख सकते हैं, ऐसा बताया ही नहीं गया है। तो 3999 के बिलो जितना भी नंबर है उसको हम लोग रोमन संख्या में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। रोमन संख्या क्या है कि जो भी हमारा नंबर है उसको अल्फाबेटिकल लेटर में उसको अरेंज करते हैं। जैसे देखो रोमन नंबर को कैसे करते हैं, ये इसको हम भी कंप्लीट करा दे रहे हैं। सबसे पहले आ जाओ 5, मगर हमको तुम्हारा 7 चाहिए। 7 मतलब मुझे वोट चाहिए, यानी 5 को हम लोग क्या लिखते हैं V। 5 से 1 कम कितना हो गया 4, 5 से 1 ज्यादा कितना हो गया 6। जब 5 से 1 कम तो 1 कम तो 1 का क्या होता है 1 का होता है I। तो जब हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो कम हो जाएगा, जब राइट साइड में लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो कितना 4 का क्या हो गया 4 और 6 का हो गया VI। अब इसमें रोमन संख्या में क्या होता है कि कोई भी लेटर जो भी इंग्लिश में लेटर यूज करते हैं 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करते। 3 को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, 3 2I 1I, 7 में 2, 8 में 3I यूज कर लिए। 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता है तो 9 लिखने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए 5 के बाद हमको लर्न कर जो करना पड़ेगा वह करना पड़ेगा 10 को। 10 मतलब रात 10 बज गया, अब मुझे याद नहीं करना है, अब पढ़ना नहीं है, क्रॉस कर दिया यानी x। 10 को कैसे डिनोट कर रहे हैं x से, क्रॉस कर दो। अब देखो 10 से यहाँ एक कम किसमें प्रॉब्लम होगा 9 लिखने में, कितना ज्यादा 11 में। तो 9x 1 कम है तो 1 मतलब क्या आता I, यानी I लगा दो। 1 ज्यादा है तो 10 में अगर राइट साइड लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 11। 10 के बाद अगला जो प्रॉब्लम होने वाला है हम लोगों को 50 पर कंप्लीट प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 20 लिखने में कोई दिक्कत नहीं, 10 10 2x लिख देंगे। 30 में कोई दिक्कत नहीं, 3 बार रिपीट करेंगे। पर 40 में प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करते हैं, यानी 50 को हम लोग सीखेंगे तो हम लोग किसका करेंगे 40 को, इधर हम लोग करेंगे 60 को। 50 मतलब 50 हाफ सेंचुरी। अगर बैट्समैन लो बैटिंग करेगा, स्लो बैटिंग करेगा, लो बैटिंग करेगा तो क्या हो गया 50। अब 50 को क्या लो बैटिंग मतलब L से डिनोट किए। कितना कम है 10 कम है, इसलिए 10 का क्या लिखे थे x, लेफ्ट साइड लिख देंगे, ज्यादा करना है। ठीक है, तो 70 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, L x x। 80 में कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, L x x। पर 90 में प्रॉब्लम होने वाला है, 90 में प्रॉब्लम होने वाला, इसलिए 50 के बाद अगला लर्न करेंगे हम लोग 100 को। तो 100 को रोमन में क्या लिखते हैं 100 मतलब सेंचुरी, सेंचुरी मार दिया मतलब C से डिनोट करते हैं। कितना कम 90, इधर कितना ज्यादा 110। 10 कम है या 10 ज्यादा है, तो 10 के लिए क्या लिखे थे x, तो C के आगे क्या लिख देंगे x। 110 में C के राइट साइड में लिख देंगे x। 100 के बाद अगला प्रॉब्लम होने वाला है 500 में। क्यों, तो देखो 200 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं CC, 300 के लिए क्या लिख सकते हैं CC, 400 में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो 500 में उनको लर्न करेंगे। घर में कोई भी दामाद आता है, ससुराल जाता है, दामाद को कम से कम सास या ससुर कितना देते हैं पैसे 500 रुपया देते हैं, याद रखने के लिए। यानी 500 को क्या किससे डिनोट करेंगे B से। कितना कम
100 कम, कितना ज्यादा, 100 ज्यादा मतलब 600। तो कम करेंगे तो डी के आगे क्या लिख देंगे, सेंचुरी यानी सी, और डी के इधर 600 ज्यादा है, 100 ज्यादा है, इधर क्या लिख देंगे, सी। ठीक है। 500 के बाद अगला प्रॉब्लम होने वाला है आपको 1000 में, इसमें हो रहा है 1000 में, तो 1000 के लिए क्या लिखते हैं, एम, यानी नए नए जब ससुराल जाएंगे, नए नए तो दामाद नहीं कहलाएगा, मेहमान कहलाएगा, यानी 1000 को, यानी मेहमान को कितना देते हैं ससुराल में, कम से कम 1000 रुपया देते हैं। तो कितना कम बेटा, 900, कितना अधिक ज्यादा, 1100। क्यों, देखो 500 के बाद 600 लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, डी के बाद सी, 700 को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, डी सी सी, 800 को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, डी सी सी सी, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करते 900 में, इसे 9 का लिखा है, एम हो गया 1000, तो आगे एक कम करना है, कितना कम, 100 कम, सी, कितना ज्यादा, 100 ज्यादा 1000 में, तो एम के इधर राइट साइड लिख देंगे सी। अब देखो यहाँ 2000 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, 2 एम डाल देंगे, 3000 में कोई लिखने दिक्कत नहीं है, एम एम एम। 4000 के लिए 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करते हैं, तो अगला हम लोगों को 5000 की नंबर चाहिए, तो 5000 रोमन संख्या में नहीं बताया गया है, इसलिए अब हम इससे ज्यादा नहीं लिखते हैं, 3999। अब इसको अगर रोमन संख्या में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 3990 प्लस 9। अब इसको रोमन में कैसे लिखेंगे, देखो 3000 के लिए 3 को एम लिख देंगे ना, 900 के लिए क्या बोले थे अभी, सी एम, यानी एम के आगे सी लग जाएंगे, 90 हो गए, और 90 के लिए क्या लिखेंगे, एक्स सी, और 9 के लिए क्या लिखेंगे, एक्स के आगे 9। ये हो गया 999 का रोमन संख्या। इसी तरह रोमन करते हैं। आज आपको व्हाट इज द टाइप्स ऑफ नंबर्स आपको ये पढ़ा दिए। नेक्स्ट लेक्चर